अहम खबर देंगे आपको। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ शाही ख़ानदान और अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान का सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। सऊदी अरब के तहम्मुल को सराहते हुए कशीदगी कम करने और फौरी जंग बंदी पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मत मुसलमा में इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान और सऊदी अरब के रहनुमाओं का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक। तो ये टेलीफोनिक राब्ता हुआ है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से, और उन्होंने शाही ख़ानदान अवाम को ईद की मुबारकबाद दी है। जबकि पाकिस्तान के सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा और सऊदी अरब के तहम्मुल को सराहते हुए कशीदगी कम करने और फौरी जंग बंदी पर जोर दिया। न्यूज़ अपडेट्स आपने जानी। अब खबर देंगे आपको। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमायदीन और सियासी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध और सूबाई हुकूमत के नुमाइंदगान से भी मुलाकातों का इम्कान है। मज़ीद इसी पर जान लेते हैं, काजी हसन से हमारे साथ मौजूद है। काजी, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल दौरा कराची मुतवक्का है, जिस वजह से वज़ीर आज़म जो है नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले गवर्नर की तकरीरी के से भी मुलाकात करेंगे और गवर्नर हाउस में सियासी अमायदीन सियासी शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। जबकि वज़ीर आला सिंध और गवर्नर से मुलाकात में जो मौजूदा सूरत हाल है, जंगी सूरत हाल, इसमें सूबों के हवाले से, उसकी मदद के हवाले से और जो वफाक में होने वाले फैसले हैं उसके हवाले से भी जो गवर्नर और सिंध के वज़ीर आला सिंध और काबीना अरकान को एतमाद में लेंगे और अपने फैसलों से आगाह भी करेंगे। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है जो सेनेटर सीरिया नमान की साहबजादी हैं, इनके इंतकाल पे ताज़ियत के लिए भी जाने का इम्कान है। जी, बहुत शुक्रिया काजी हसन आपका। तो बुलेटिन में सबसे पहले आपको बड़ी खबर देते हैं कि ईरान जंग खत्म कराने के लिए पाकिस्तान की सालिसी का मुस्बत असर देखने में आ रहा है। अमरीकी सदर ईरान अमरीका के दरमियान बिलवास्ता होने वाली बातचीत कामयाब होने से काफ़ी पुरुम्मीद हैं। अमरीकी मीडिया अपनी रिपोर्ट में यह दावा भी कर रहा है कि अमरीकी हुकाम की पाकिस्तान के साथ मुमकिना मुलाकात भी ज़ेरे गौर है, लेकिन अभी इसका हतमी फैसला नहीं किया गया और पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर कोशिशें मजीद तेज कर दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कल अहम इजलास भी हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत की मेज़बानी के लिए तैयार है। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी और ईरानी क़यादत को एक्स पैगाम टैग करके आगाह भी कर दिया और वज़ीर आज़म ने तनाज़े के हल के लिए मुतल्लिका हुकाम को राबते मज़ीद मौसर बनाने और ज़रूरी इक़दामात की हिदायत भी कर दी। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस में भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान राबते की तस्दीक हुई है और चीन और रूस समेत दीगर आलमी ताकतें और अरब ममालिक जोर दे रहे हैं कि जल्द से जल्द जंग खत्म की जाए। बिल्कुल, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान भी ताज़ा राब्ता हुआ है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर तफसीलन तबादला ख्याल किया है। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब से भरपूर यकजहती का इजहार भी किया है। तो पाकिस्तान का किरदार बड़ा मुस्बत देखने में आ रहा है। जंग के हवाले से पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी के दौरान पाकिस्तान को किन मुमकिना आलमी दबाव या रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है और पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ने क्या हिकमत अमली तरतीब दी है, इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर उमूर मशरिक़ वस्ता जनाब मंसूर जाफ़र साहब और ईरानी सहाफ़ी अफजल रज़ा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनाब मंसूर जाफ़र साहब से। मंसूर जाफ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। फरमाइएगा कि पाकिस्तान की जानिब से अमरीका और ईरान जैसे हरीफ ममालिक को एक मेज़ पर लाने की पेशकश खित्ते में पाकिस्तान के सिफारती कद काठ में इजाफे के हवाले से कितनी अहमियत की हामिल है, कितनी अहमियत रखती है ये? जी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए ये एक इंतहाई एजाज़ की बात है कि एक बैनुल-अक़वामी तनाज़े के हवाले से उसके उस सिफारती और उस सुलह पसंद किरदार जो है उसको तस्लीम किया गया है और पाकिस्तान को जो कमिटी ऑफ नेशन में एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे उसका किरदार अदा करने का मौका दिया गया है। मैं समझता हूँ ये इस लिहाज से भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ है और पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हमारी मशरकी सरहदें हैं वहाँ पे एक तनाज़ा हम फेस कर चुके हैं। मगरबी सरहद हमारी वैसे एक लिहाज से गैर महफूज है अफगानिस्तान की वजह से, और अगर खुदा न खास्ता ऐसे मौके पे
ईरान जैसी जो सरहद हमारी वो भी गैर महफूज हो जाती है, और वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत के जो पाकिस्तान मुखालिफ शुमार हो, उसकी मौजूदगी पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन सकती है। तो लिहाजा पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी ऐसे सिनेरियो को वकूफ़ पज़ीर होने से रोकने के लिए अपना जो किरदार है वो अदा करे। और पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलकर, मैं समझता हूँ, जिस इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया है, उसी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी का ये नतीजा है कि आज इस नौयत की बातें और इस नौयत का जो तबसरा है वो किया जा रहा है कि पाकिस्तान ईरान, इसराइल और अमेरिका की इस जंग के अंदर जो है वो मसालहती या सालिसी का किरदार अदा करने जा रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ठीक है। अच्छा मंसूर साहब, ये भी कहिएगा कि जिस तरह से बात हो रही है ना कि इसहाक डार की जानिब से कहा जा रहा है कि वो ब्रीफिंग देंगे, तो आपको क्या लगता है कि ब्रीफिंग और वजारत खारजा की तैयारियों के तनाजुर में क्या हमारी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी बड़ी आलमी समिट की मेज़बानी के लिए लॉजिस्टिक और सिफारती तौर पर तैयार है? मैं समझता हूँ इसके लिए एक ड्यू होमवर्क मौजूद था, और ख़ास तौर पे जो वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म जो इसहाक डार साहब हैं, उन्होंने इस जंग के शुरू से ही जिस अंदाज से अपनी एक बड़ी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी का आगाज़ किया और जिस तरीके से उन्होंने सऊदी अरब को ऑन बोर्ड लिया, फिर उसके बाद उसी डिप्लोमेसी के नतीजे में आपने देखा कि उस वक्त सऊदी अरब और ईरान के दरमियान इस तनाज़े के हवाले से एक रिप्रोचमेंट का फ़ज़ा पैदा की गई, और ईरान को इस यकीन दहानी पर कि सऊदी अरब की सरजमीन उनके खिलाफ नहीं होगी, इस्तेमाल नहीं होगी, ईरान ने कुछ लम्हों के लिए, कुछ वक्त के लिए अपने हमले जो हैं वो सऊदी अरब पर रोक भी दिए थे। लेकिन दरमियान में कुछ इस नौयत की डेवलपमेंट्स हुई कि जिसके बाद ये चीज़ ज़्यादा देर सस्टेन ना रह सकी। तो लिहाजा इन दोनों कैपिटल्स के अंदर पाकिस्तान का जो असर नफूज था वो मौजूद था, और ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के दफ्तर खारजा, खास तौर पे जो हमारा जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो मुस्तकिल मिशन है, उसकी जो मैं समझता हूँ एक डिप्लोमेसी और वहाँ पे जो लॉबिंग है, उसी का नतीजा था कि हमने वहाँ पे दो करारदादों की बैक वक्त हमायत करके अपनी गैर जानबदारी का सबूत दिया। एक बहरीन की तरफ से जो ईरान की मजम्मत में करारदाद पेश की गई, और फिर जो रूस की तरफ से पेश की गई करारदाद, उसमें यकीनन इसराइल और अमेरिका की मजम्मत शामिल थी। तो पाकिस्तान ने उस करारदाद की भी हिमायत की। तो एक बैलेंस सिचुएशन क्रिएट होने की वजह से पाकिस्तान का जो इस वक्त एक जिसे कहना चाहिए गैर यानी जानबदार मुबस्सर का और सालिस का जो किरदार है वो भी मुसल्लम है, और इस हवाले से दफ्तर खारजा की तैयारियां और जो बैकएंड पे होने वाली जो एक जिसे आप कहना चाहिए इनवाइट्स वगैरह वो भी तैयार है। तो जल्द ही उम्मीद है कि इस्लामाबाद दारुल हुकूमत के अंदर इस नौयत का समिट, इस नौयत की बैठक जो है वो वकूफ़ पज़ीर होगी कि जिसके नतीजे में ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग जो है वो किसी न किसी मंसूर साहब, ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो गैर जानिबदार मुबस्सर के तौर पर इस जंग में सामने आ रहा है, और बड़ा शानदार किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है। और पाकिस्तान के किरदार की वजह से अगर तो ये जंग बंदी हो जाती है तो यकीनन ये तो फिर पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन मंसूर जाफर साहब, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, सदर डोनाल्ड ट्रंप के डील मेकर की शोहरत उनकी है, इस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि उन्होंने बहुत सी पीस डीलें करवाई हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, और उनके नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ के मुतहर्रिक होने के बाद क्या अब ऐसा लग रहा है कि वाशिंगटन और तेहरान के साथ ताल्लुकात में रीसेट बटन दबाने के लिए अब ये लोग वाकई क्या तैयार हैं? जी, आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है मैदान जंग की, उसमें जो तमाम फरीक हैं, चाहे वो ईरान है, इसराइल है, अमेरिका है, उन तमाम ने अपना अपना जो नुकसान पहुंचाने का जो एलिमेंट है, एक दूसरे को जो गज़न पहुंचाने का, ज़िक पहुंचाने का, वो मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल कर दिया। और यही इन मुल्कों की जो मैं समझता हूँ एक स्ट्रेंथ भी है। और ऐसे मौके पे जब आप अपनी अपनी जिसे कहना चाहिए मसल फ्लेक्स कर चुके हैं और अपनी अपनी ताकत का मुजाहरा कर चुके हो, तो एक विन विन पोजीशन दोनों के लिए हो जाती है। और यही मैं समझता हूँ एक साजगार प्लेटफॉर्म है, एक साजगार मरहला है कि जब आप मुज़ाकरात की मेज से जाते हैं, और उसमें पाकिस्तान जैसा सालिस जो है वो इन तमाम फरीकों को इस बात पर राजी कर सकता है, तैयार कर सकता है कि आप सब ने अपने अपने मसल फ्लेक्स कर लिए हैं। अब आपने देखा कि उसके नतीजे में आपको इंडिविजुअली यानी मुल्कों के लेवल पे क्या नुकसान पहुंचा है, और आपके इन इक़दामात के नतीजे में बैन अक़वामी बरादरी जो है वो किस तरीके से इस वक्त पूरी मुश्किलात से जोचार है, बहरान से जोचार है। आलमी तेल की मंडियां जो हैं वो उतार चढ़ाव का शिकार हैं। उसके साथ साथ जो मुल्क इस वक्त जंग का ईंधन बने हुए हैं या जंग का निशाना बने हुए हैं, उनकी मईशत इस वक्त बड़ी दिगरगू है, और उसका जो लार्जर पर्सपेक्टिव में जो इम्पैक्ट है
उससे कोई भी नहीं महफूज। पाकिस्तान के जो तारकीन वतन है उनकी मुलाजमतें खतरे पर हैं। जी हाँ, जी हाँ। इसी तरीके से खुद उन इलाकों की सियाहत, उन इलाकों के बड़े बड़े जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो एट स्टेक हैं। लिहाजा इस नौयत की जो इन मुल्कों को यानी इस हकीकत को बावर करवाने के बाद पाकिस्तान यकीनन इस पोजीशन में है कि वो इस बिल्कुल। मामले पे एक बेहतर सालसी का किरदार है वो अदा कर सके। यकीन तौर पे बड़ा अहम पॉइंट है आपने बयान किया। अच्छा मंजूर साहब, ये भी कहिएगा कि जिस तरह से व्हाइट हाउस की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान राबते की तस्दीक हुई है, अब इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उसके आलमी असर व रसूख और इस मुज़ाकराती अमल में उनके करीबी किरदार को किस तरह से वाज़े करती है, ये क्या कहेंगे आप इस हवाले से?